Assalamu alaikum dear students, I hope you all are doing well. This is your tutor Ms. Javedia Mas and I am back with very interesting and very amazing video with you all. अच्छा जी, अब बात क्या है? सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि भाई हम क्या क्या पढ़ रहे हैं, क्या क्या करना है। ये सब कुछ तो चल रहा है हमारे आसपास, लेकिन सबसे पहले पढ़ाई किस कि ये जो सारी सब केओस चल रहा है, इन सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली एंड हाउ टू बी स्टे ऑर्गेनाइज्ड विद योर स्टडीज एंड इट्स प्लान। ठीक है जी, कहने का क्या मकसद है? एज यू ऑल नो, बोर्ड एग्जाम में मिनिमम 1 मंथ और 1.5 मंथ रह गया है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास। ठीक है जी। अच्छा, जो कि फर्स्ट टाइम अपेयर हो रहे हैं या जो इवन फर्स्ट टाइम अपेयर नहीं भी हो रहे हैं, या जो भी स्टूडेंट्स, ये सिर्फ बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट्स के लिए नहीं है बल्कि थॉरली स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि ये एग्जाम फीवर है, एग्जाम सीजन चल रहा है। विद इन 1 और 1.5 मंथ स्टूडेंट्स के एग्जाम है, जो कि फाइनल एग्जाम्स है, एंड दे आर गोइंग टू दे आर गोइंग टू प्रमोट बेसिकली इन देयर न्यू क्लासेस। सो इस वक्त बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही होती है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को। अगर मैं अपनी बात करूँ, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल आई मिस बीइंग अ स्टूडेंट। पहली बात तो ये है कि मुझे बहुत अपने आप को मिस करती हूँ कि मैं किस तरह स्टडी करती थी, और समटाइम्स बहुत अनरियलिस्टिक भी लगता है अगर मैं उस चीज़ को इमेजिन करूँ, हाउ आई यूज टू स्टडी। बिकॉज एज मुझे नहीं पता कि आप लोग ने मेरी इन्फॉर्मेशन को, मेरी बायो को यूट्यूब चैनल पे थॉरली पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, बट आई हैव बेसिकली आई एम बेसिकली अ डिपार्टमेंटल टॉपर। मैं सिल्वर मेडलिस्ट हूँ, जो कि मैंने फिज़िक्स में BS, दैट इज़ इक्विवेलेंट टू मास्टर्स है। मैंने फिज़िक्स में मास्टर्स किया है एंड उसमें मेरा सिल्वर मेडल है। लाइक सिल्वर मेडल उसका होता है जो कि डिपार्टमेंटल होता है थ्रू आउट 4 ईयर्स। तो बेसिकली थ्रू आउट 4 ईयर्स मेरी फर्स्ट पोजीशन रही थी। अच्छा, अगर मैं वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एकेडमिक रिकॉर्ड थॉरली बहुत अच्छा लगा रहा है। अभी भी मैं अपने इंटरव्यूज़ या जॉब से रिलेटेड बात करूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी आई हैव क्लियर्ड ऑलमोस्ट ऑल द इंटरव्यूज़। और जहाँ जहाँ व्हेन आई ड्रॉप माई CV, wherever I gave an interview, they appointed me अल्हम्दुलिल्लाह। जो कुछ भी जॉब्स में चेंजिंग या स्विचिंग या दोबारा रीज्वाइनिंग या रिज्यूमिंग, ये सब कुछ जो सारा प्रोसीजर चला है, दैट इज़ वेरी पर्सनल। बट जो कुछ ऐसा प्रोसेस है वो मेरा अपना पर्सनल सेलेक्ट किया हुआ है, चॉइस है मेरी पर्सनल। ठीक है जी। अच्छा, अब वापस आ जाते हैं कि मैं अगर अपना बात करूँ तो मैं कैसे पढ़ती थी। बेसिकली स्टूडेंट, मैंने अब तक जो थॉरली अपने एकेडमिक में पढ़ा है, वो हमेशा मैंने पढ़ा है अर्ली आवर्स में। आई हैव नेवर बीन अ नाइट आउल। मैं कभी रात में नहीं पढ़ती थी, बट या एग्जैक्टली ऐसा होता था कि अगर फॉर सपोज एग्जाम्स में, मैं यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ बाय द वे, मैं अभी स्कूल और कॉलेजेस की ज़्यादा बात नहीं कर रही, मैं आपको बेसिकली ये बात कर रही हूँ कि मैंने यूनिवर्सिटी में किस तरह पढ़ा था। मैं हमेशा पढ़ती थी, अगर एक फॉर सपोज अगर एक एग्ज़ाम्स में गैप है, तो जिस दिन मैं अपना, जैसे कि आज मैं अपना के पेपर दे के आई हूँ, 4 डेज़ बाद मेरा नेक्स्ट एग्ज़ाम है, तो जिस दिन मैं अपना पेपर देकर आती थी उस दिन तो सबके साथ, आई डोंट नो ये होता है नहीं होता, बट मुझे ऐसा लगता है होता ही होगा कि आपको हैंगओवर नहीं उतरता है। जो एग्ज़ाम आप देकर आए हो उसका हैंगओवर आपके जहन में चलता ही रहता है कि भाई मैंने ऐसा अटैम्प्ट कर दिया, ये चीज़ गलत ना हो जाए, ये चीज़ करेक्ट ना हो जाए, ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो मेरे साथ भी कुछ यही सिचुएशन होती थी, एक हैंगओवर चलता रहता था कि भाई मैंने क्या अटैम्प्ट कर दिया, क्या कर दिया, कुछ गलत ना हो जाए, मैं कुछ लिखी सही जो अटैम्प्ट करके आए, कभी कभी लगता है नहीं भाई वो भी मैं गलत करके आ गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही होती है माइंड में। बट उस डे को, जिस दिन मैं एग्ज़ाम देकर आती थी, मैंने नेवर एवर, मैंने कभी उस डे को ज़ाया नहीं करा। हाँ, एग्ज़ाम देकर आने के बाद आई ऑलवेज डू स्लीप वेल, ईट वेल, देन आई वेक अप, ऑफर नमाज, एंड आफ्टर दैट मैं अपना एक गोल सेट करती थी कि कम से कम मैंने आज ऐसा नहीं करना कि मैं अपना पूरा डे ज़ाया कर दूँ ऑन सोशल मीडिया, ऑन सोशल साइट, जस्ट बिकॉज मैं पेपर देकर आई हूँ। ठीक है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप पेपर देकर आए हो। कभी कभी स्टूडेंट लाइफ में लगता है, एंड दैट इज़ कम्प्लीटली ओके। डू टेक रेस्ट, दैट इज़ वेरी नॉर्मल एंड वी नीड टू नॉर्मलाइज इट कि हाँ, रेस्ट इंपॉर्टेंट है, रेस्ट करना चाहिए। डोंट एक्ट एज अ रोबोट। ठीक है जी। अच्छा, लेकिन मैंने हमेशा अपना ये गोल सेट किया कि मैं उस डे को ज़ाया नहीं करूँगी, वेस्ट नहीं करूँगी, बट या मैं एक या दो टॉपिक को कवर ज़रूर करूँगी अच्छे तरीके से। ठीक है, स्टडी करने का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि आप
पैनिक होकर एक ही रात में सब कुछ पढ़ने की कोशिश करें, नेवर एवर, ऐसा नहीं होता। ये रट्टा शायद लग सकता है, लेकिन आप साइंस सब्जेक्ट को या इवन दूसरे सब्जेक्ट को भी आप नहीं सही से पढ़ सकते, लर्निंग नहीं होती है उसमें, ठीक है। दूसरा ये कि मैं उस दिन अपना हमेशा गोल सेट करती थी, डजेंट मैटर हाउ टायर्ड आई एम, हाउ डिस्टर्ब्ड आई एम ड्यू टू व्हाटसोएवर द रीजन इज, मैं हमेशा 1 से 2 टॉपिक ज़रूर कवर करती थी, स्पेशली वो टॉपिक्स जो कि थोड़े हार्ड या ऐसे होते थे जो मैंने पेपर से पहले लाइक मैं वेरी फर्स्ट टाइम उन्हें पेपर के लिए पढ़ रही हूँ। कुछ ऐसे भी टॉपिक्स होते थे जो कि मैं फॉर अ टेस्ट पढ़ चुकी होती थी, तो मैं क्या करती थी उस दिन जिस दिन पेपर दे के आती थी, वेरी फर्स्ट डे, उस नाइट मैं हमेशा पढ़ती थी 1 से 2 वो टॉपिक जो मैं पहली दफ़ा पढ़ रही होती थी, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि जो 4 डेज होते थे उनको, अच्छा जो गैप्स वाले दिन होते थे, मैं उन गैप्स में रात तक जाग के पढ़ती थी, अराउंड 3 to 4, 3 ज़्यादा से ज़्यादा 3 साढ़े 3 मैक्सिमम होता था। उसके बाद मैं मैक्सिमम, मेरी आदत थी, पता नहीं किस स्टूडेंट्स की आदत अब है या नहीं है या होती होगी शायद, मैं 3 से 4 घंटे सोती थी, उससे ज़्यादा मैं नहीं सो पाती थी। वंस आई वेकअप, आँख खुल गई, तो उसके बाद मेरे जहन में सिर्फ ये चलता रहेगा कि भाई मुझे पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, पेपर है पेपर है पेपर है, बस। तो फिर ये सब कुछ सोचने से बेहतर है कि इंसान उठकर पढ़ ही ले, ताकि उसका एक स्ट्रेस फ्री हो जाए वो। तो मैं मैक्सिमम, मैं फजर में उठकर फजर की नमाज़ पढ़ के अगर बहुत ज़्यादा थकान हो रही है तो लेट जाती थी थोड़ा सा, लेकिन मैं अराउंड 7 to 7:30 मैं अपना ब्रेकफास्ट करके पढ़ना शुरू कर देती थी आफ्टर हैविंग माई टी। ये मेरा एक रूटीन होता था। और उस 7 बजे के पढ़ने के बाद मैं 2-2 3-3 घंटे के बाद एक सर्टेन गैप देती थी कि अब मुझे गैप देना है। मैंने उस 2 से 3 घंटे में मैंने हमेशा अपना एक गोल सेट किया होता था कि मुझे 2 से 3 घंटे में 3 टॉपिक कवर करने हैं, या 2 से 3 घंटे में 6 टॉपिक कवर करने हैं। दैट इज़ अप टू द मार्क, कि आपका अपनी एक वे होता है पढ़ने का। तो मैं इस तरह सेट करती थी, और जब मैं वो चीज़ें अचीव कर लेती थी कि हाँ भाई मैंने 3 टॉपिक्स को गोल सेट किया था और इन 3 आवर्स में या 2.5 आवर्स में मैंने इसको कवर कर लिया, नाउ इट्स टाइम टू सम हाउ रिलैक्स योर सेल्फ, और थोड़ा सा अपने आप को रिवॉर्ड करें। किस तरह रिवॉर्ड कर सकते हैं? गो तो मैं ये नहीं कह रही सोशल मीडिया चलाना शुरू कर दें, डोंट यूज सोशल मीडिया इन एग्जाम्स, दैट आर वेरी वेरी डिस्ट्रैक्टिंग। आपने क्या करना है, उठे, फ्रेशन अप हो, टेक अ शावर, कुछ खाएं पिए, थोड़ा सा जो भी आपके साथ घर में है, बहन भाई, आपके पेरेंट्स, उनसे जाके बात करें। अगर वो टीवी देख रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, कुछ भी इस तरह की, जाके अपने आप को थोड़ा देखकर रिलैक्स करें, इवन इफ इट्स फॉर 15 to 30 मिनट्स। मैं ऐसे करती हूँ, देन आई गेट बैक टू स्टडी। और इस तरह करते करते एक सर्टेन टाइम ऐसा आता था, बीइंग ऑनेस्ट, कि मेरी एक दिन पहले ही तैयारी हो जाती थी कंप्लीट, और एक डे जो लास्ट डे होता था वो मैं सिर्फ रखती थी रिविजन के लिए। दूसरा जो मैं पैटर्न फॉलो करती थी, मैं पास पेपर्स ज़रूर पढ़ती थी, लेकिन पास पेपर्स मैं तब पढ़ती थी जब मैं गोल ये सेट करती थी कि अगर मेरे पास फॉर सपोज 4 डेज का 4 डेज का गैप है, तो 2 दिन में मैंने अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है, जो कुछ मेरा स्कीम है, जो कुछ मेरी प्रिपरेशन के चैप्टर्स हैं जो कि एग्जाम्स में आने वाले हैं। उसके बाद मैं उठाती थी पास पेपर्स सारे, उसमें क्वेश्चंस को एक साथ करके, जो रिपीटेड क्वेश्चन है उनको लाइक एक पेपर लिया, उसके ऊपर लिखा कि ये क्वेश्चन इस ईयर का है और ये कितने टाइम्स रिपीट हुआ है वो भी लिख दिया। तो मैं इस तरह करके एक लिस्ट बना लेती थी, वो अराउंड 10 से 11 से 12 क्वेश्चंस की लिस्ट इजीली बन जाती है आपके पास। फिर मैं उन्हें कवर करती थी बहुत अच्छे से। जहन में रखिए, पास पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पास पेपर्स के 1 से 2 क्वेश्चंस तो डेफिनेटली रिपीट होते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा लास्ट डे मैं रखती थी हमेशा रिवीजन का। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो कि याद करने में बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन पढ़ना भी ज़रूरी है भाई, यू डोंट नो कि उसमें से क्या क्वेश्चन आ जाए, तो मैं उसको, अगर बहुत मैं मतलब बिल्कुल मुझे क्लियर नहीं हो रहा, नहीं समझ में आ रहा, बट एक मजबूरी है कि यार उस टॉपिक को पढ़ना है। मेरे साथ एक बड़ा मसला ये था कि मैं किसी भी टॉपिक को छोड़ नहीं सकती थी, मैं पढ़ती थी उस टॉपिक को डेफिनेटली। तो मैं उसको याद करती थी। शायद आप लोग को ये मे बी इट एक्ट्स एज फनी फॉर यू ऑल, बट मेरे साथ ये होता था कि मैं उसको, फॉर सपोज एक एक्सपेरिमेंट है जो कि मुझे याद नहीं हो रहा, एक मेथड है जो कि मुझे याद नहीं हो रहा, मैं उसे कहानी की तरह याद करने की, स्टोरी टेलर की तरह याद करने की कोशिश करती थी कि उसको मैं अपने वर्ड्स में एक पेपर पे लिखती थी, जो कुछ मुझे थोड़ा बहुत भी अंडरस्टैंड हुआ, फिर उसको अपने आप को मिरर में देख के कहानी के तौर पर समझाती थी कि भाई इस तरह हुआ। फॉर सपोज देयर इज अ टिश्यू एंड समथिंग गेट्स ऑन इट,
लेकिन वो उस फॉर सपोज मैं रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को मुझे आज भी याद है कि मुझे वो याद नहीं हो रहा था व्हेन आई वाज इन स्कूल, तो मैंने उसे एक कहानी की तरह याद किया था कि आपके पास बोर का एटॉमिक मॉडल है, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है, कि अगर आपके पास उसने किस तरह न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था कि एक चीज है जो कि सेंटर ऑफ एटम पे मौजूद है, ठीक है। और ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ये सारी चीजें इसलिए इंपॉर्टेंट होती हैं कि ये कुछ चीजें जरूरी हैं हाउ टू बी इफेक्टिव इन स्टडी। हर कोई अच्छा पढ़ नहीं सकता, हर कोई अच्छा पढ़ा नहीं सकता, ठीक है। इट्स नेवर बीन वेरी इंपॉर्टेंट टू बीइंग इंटेलिजेंट, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ हार्ड वर्कर, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं डिस्कस करने लगी हूँ, ये सब तो मेरी अपनी कहानी थी जो कि बहुत लंबी है, ख़त्म नहीं होगी। अगर मैं इस पर 2 से 4 6 8 पार्ट भी अपलोड करूँगी तो ये ख़त्म नहीं होगी। मैं यहाँ करने लगी हूँ, मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ 10 पॉइंट्स जो कि आपको हेल्प करेंगे हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली, एंड सेकेंडली हाउ टू स्टे ऑर्गेनाइज एंड स्टे स्टिक टू योर मेथड ऑफ स्टडी, ठीक है। सबसे पहला रूल ये है कि आपने प्लान करना है व्हाट टू स्टडी, क्या आपने पढ़ना है, आपने क्या कुछ कवर करना है, ये आपने पढ़ना है, ये पहला रूल है, आपने ये देख लेना है भाई, ठीक है। अच्छा, अब ये डिवाइड हो सकता है किस तरह के आप टाइम टेबल सेट करें कि आपने एक सर्टेन डे पे सर्टेन सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। फॉर सपोज मैंने आज पढ़ना है फिजिक्स के साथ एक इजी सब्जेक्ट रख दूंगी, फिजिक्स के साथ मैं रख दूंगी इस्लामियात को, ठीक है। मैथ्स के साथ मैं रख दूंगी अगर आपके पास हिस्ट्री जोग्राफी वगैरह, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, हिस्ट्री जोग्राफी आपने उस इजी सब्जेक्ट को रख दिया। कभी भी मुश्किल सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन को साथ नहीं रखिएगा, दोनों में कंफ्यूज रहेंगे, ठीक है। अच्छा, आपने टाइम टेबल सेटअप कर लिया, मैंने ये सेट किया कि मैंने 2 घंटे मैथ्स को पढ़ना है और 1 घंटा मैंने हिस्ट्री को पढ़ना है। अब उस टाइम टेबल को आपने दुनिया इधर की उधर हो जाए फॉलो करना है, ठीक है। दूसरा आ जाता है गोल्डन रूल, रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट। इससे मुझे याद आई अपनी कहानी। मेरा ये तरीका होता था पढ़ने का कि मैं हमेशा अलग रूम में बैठ के पढ़ती थी। मैं कभी भी ये टीवी के आगे लोगों के दरमियान बैठ के, आई हैव नेवर बीन अ स्टूडेंट जो कि इस तरह पढ़ता था। ऐसा नहीं कि पढ़ नहीं सकते थे, बिल्कुल पढ़ सकते थे, लेकिन वो इफेक्टिव स्टडी नहीं होती है, क्योंकि 10 लोग अगर आपके अराउंड बोल रहे हैं तो आपको वैसे भी कुछ समझ में नहीं आना है कि आप क्या पढ़ रहे हो। सो ये सिर्फ कहलाएगा टाइम पास, ये नहीं कहलाएगा दैट यू आर स्टडिंग इफेक्टिवली, ठीक है। तीसरा है आपने रेगुलर ब्रेक्स लेने हैं पढ़ने के बाद। किस तरह, जैसे मैंने अपनी एग्जांपल दी कि अपना एक गोल सेट करें कि मैंने 3 घंटे में 6 टॉपिक कवर करने हैं, और उन 6 टॉपिक्स को कवर करने के बाद 15 to 20 मिनट से ब्रेक लें, चाहे वो फ्रेशन अप होने का हो, खाने पीने का हो, आसपास के लोगों से बात करने का हो। लेकिन इस रेगुलर ब्रेक्स में हरगिज ये मतलब नहीं है कि आपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब देखना शुरू कर देना है, क्योंकि अगर आपने इन चारों में से या कोई सी भी सोशल मीडिया ऐप यूज करना स्टार्ट की तो कहीं ना कहीं आपको 1.5 से 2 घंटे खामा ज़ाया हो जाएंगे, जहन में रखिए, ठीक है जी। चौथा आ जाता है, फोर्थ गोल्डन रूल है आपके पास, स्टॉप डिस्ट्रैक्टिंग। अच्छा, डिस्ट्रैक्टिंग में सबसे ज्यादा जो आजकल प्रॉब्लम है वो है सोशल मीडिया। आप फोन उठाते हैं एक चीज सर्च करने के लिए, फॉर सपोज मुझे एक टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा, एक साइंटिफिक रीजन क्लियर नहीं हो रहा, मैंने वो साइंटिफिक रीजन गूगल पे लिखा और उसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, साथ में फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फला फला जगह 6 मैसेज आए हुए थे, मैंने वो 6 मैसेज खोले, उसके बाद मैं अपने दोस्तों से बात करना शुरू हो गई और पढ़ाई गई साइड में तेल लेने। ये नहीं होना चाहिए। स्टॉप डिस्ट्रैक्टिंग बाय सोशल मीडिया और बाय एनीथिंग दैट इज अराउंड यू। अभी इसमें एग्जाम्पल ये भी आ जाती है कि फॉर सपोज खाला आ गई हैं आपके घर पे, आपने खाला से बातें करना शुरू कर दी, नहीं, डोंट वेस्ट योर टाइम। कीप इन माइंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टाइम एंड वेरी गोल्डन टाइम फॉर यू ऑल टू स्टडी, ठीक है। फिफ्थ आ जाता है गोल्डन रूल आपके पास, रिवॉर्ड योर सेल्फ। अच्छा जी, रिवॉर्ड या योर सेल्फ का हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप अपने आप को कोई सर्टिफिकेट देना स्टार्ट कर देंगे, नहीं, नेवर। रिवॉर्ड योर सेल्फ का मतलब है कि पढ़ने के बाद जब आप ब्रेक दे रहे हैं तो अपने लिए कुछ सेल्फ केयर करें कि आपका माइंड रिलैक्स हो। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आपने यूट्यूब खोलकर एक सीरीज, एक एपिसोड देखना शुरू कर दी, क्योंकि फिर वो गेम एक एपिसोड का नहीं रहता, आपने 10 एपिसोड कवर करनी होती है रात भर में, ऐसा हरगिज नहीं करें। रिवॉर्ड योर सेल्फ, जैसे ही आपका गोल अचीव हो जाए, 3 घंटे में 6 टॉपिक कवर करें, फॉर एग्जाम्पल आपने उठना है, फ्रेशन अप होना है, बातें करनी है, घर वाले जो हैं 15 से 20 25 मिनट, आधे घंटे का मैक्सिमम ब्रेक ले लीजिए, कुछ खा पी लीजिए,
कुछ अगर आपको बहुत ज़रूरी किसी से बात करनी है तो वो कर लीजिए, दैट्स इट। ठीक है जी। 6th वन इज ईट वेल। अच्छा, मैं इस चीज़ में बड़ी कच्ची थी। मैंने हमेशा एग्जाम्स में उल्टा सीधा खाया है, वक्त पे नहीं खाया है, क्योंकि मुझे हमेशा से एग्जाम्स की एंजाइटी रहती थी और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को होती ही है। ठीक है जी। लेकिन आपने क्या करना है, ईट वेल करना है। ईट वेल का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपने जंक फूड लेना शुरू कर देना है। आपने खाना है सिंपल लाइट। आपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और राइस को अपना टारगेट रखना है कि मैंने खाना टाइम पर खाना है, बड़े रेगुलर इंटरवल्स में खाना है, लेकिन खाना साफ सुथरा खाना है। दूसरा, ड्रिंक वेल, पानी पीना है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है ताकि आपकी बॉडी की जो एनर्जी है वो ड्रेन ना हो जाए। 7 गोल्डन रूल आ जाता है आपके पास, स्लीप वेल। देखिए बेटा, ये दोनों बड़ी मुश्किल चीज़ें हैं। एग्जाम्स में सोना बहुत बड़ा टास्क होता है अगर आपको एंजाइटी है मेरी तरह, बट यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ लाइक अ पर्सन कि आपको 6 से 7 घंटे की नींद हर हाल में लेनी है। ठीक है, अदरवाइज अगर आपका माइंड स्लीप कर रहा होगा तो आप कुछ भी अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे एग्जाम में। 8th गोल्डन रूल आ जाता है आपके पास, डू नॉट डू एवरीथिंग ओवरनाइट। डोंट डू या डू नॉट डू एवरीथिंग ओवरनाइट। इसका मतलब ये है कि आपने कभी भी अपने आप को इस तरह ट्रेन नहीं करना है कि मुझे आज रात में पूरा का पूरा कोर्स कवर कर लेना है, सबका सब कुछ पढ़ लेना है। इस तरह अगर प्लान करेंगे तो यकीन मानिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं पढ़ पाएंगे और पेपर में कुछ भी अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। 9th गोल्डन रूल है, शायद ये मुझे शुरू में बताना चाहिए था, कि आपके पास कंप्लीट नोट्स होने चाहिए जो कि आप पढ़ रहे हैं। अधूरा काम, अधूरी चीज़ हमेशा नुकसानदेह होती है, याद रखिएगा। ठीक है, सो डोंट बी इनकम्प्लीट एट एनी कॉस्ट। 10th वन इज ग्रुप स्टडी करें वेन एवर इट इज़ नीडेड। ग्रुप स्टडी का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप ग्रुप स्टडी के लिए बैठे और आपने दुनिया के हर फालतू काम शुरू कर दिए सिवाय पढ़ने के। ठीक है जी। आपने क्या करना है, फॉर सपोज आपको एक टॉपिक बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने अपनी 2-3 दोस्तों को या एक आध को, जिससे भी आप समझते हैं कि आप उसके साथ पढ़ सकते हैं, उसको मैसेज करना है। आपने उसको मैसेज करके बोलना है कि भाई दिस इज़ द टॉपिक दैट इज़ बॉदरिंग मी। अगर आपको भी ये टॉपिक मुश्किल लग रहा है या आता है तो अगर आपकी आई विल बी लाइक रिमेन थैंकफुल टू यू अगर आप मुझे एक्सप्लेन कर दोगे। 10 से 15 मिनट की वीडियो कॉल में, चाहे वो व्हाट्सएप कॉल हो, वो इजीली कवर हो जाएगा, यकीन मानिए। उस 10 से 15 मिनट को ध्यान में रखिए, 10 से 15 मिनट का ही रखना है और उससे रिलेटेड ही बात करनी है। इधर उधर की किसने कितना पढ़ लिया, किसका क्या रिजल्ट था, फलानी जगह क्या हो गया, आपने ये डिस्कस नहीं करना। सो दीज आर बेसिकली 10 गोल्डन रूल्स टू स्टडी इफेक्टिवली एंड स्टे ऑर्गेनाइज। मैंने कुछ अपनी कहानी बताई जो कि इनकम्प्लीट है और जो कि शायद ना ख़त्म होने वाली है। दूसरा, मैंने 10 रूल्स को डिस्कस कर लिया है आपके साथ, हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली। ठीक है जी। दुआओं में बहुत याद रखिएगा। वीडियो लाइक अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को अगर नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल पे बहुत अच्छी बहुत अमेजिंग वीडियोस, बहुत इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आने वाली हैं, तो स्टे ट्यून टू द चैनल। अल्लाह हाफिज़, टिल द नेक्स्ट लेक्चर।